अस्सलामुअलैकुम। आपका कोई भी टॉपिक है वो मिस हो गया है या आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके हम लोगों को उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। आपको इस चैनल पर आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा और लेक्चर्स जितने भी हैं वो आपको डिलीवर किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम यूनिट नंबर 6 कैद विजन एंड पाकिस्तान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेसन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड कैद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। हैड टू यहाँ जो दिया गया है, हैड टू का मतलब होता है मजबूरन कोई काम करना। लॉन्ग टूर्स बड़े बड़े दौरे किए, किस लिए, कब किए, इंडिपेंडेंस अर्ली डेज शुरू के, आज़ादी के शुरू के दिनों में कैद आज़म ने लंबे लंबे दौरे क्यों किए, यह सवाल पूछा गया है। कैद हैड टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को, एतमाद को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दौरे किए। एंड रेज पीपल्स स्पिरिट, और लोगों की जज्बा स्पिरिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने लंबे लंबे दौरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वाई डिड द कैद वांट वननेस, वहदानियत। इसका जवाब क्या है, ही वांटेड द वननेस, वो वहदत चाहते थे, ऑफ होल नेशन, पूरी कौम से, बिकॉज क्योंकि द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन, वो क्या करना, कौम को एक ताकतवर मुत्तहद देखना चाहते थे। लाइज इन इट्स वननेस, जो कि वहदानियत में ये ताकत वो देखते थे। एंड नो नेशन कैन अचीव, और कोई भी कौम हासिल नहीं कर सकती, इट्स गोल, अपने मकासद, आउट बीइंग वन एज अ नेशन, जब तक कि वो एक कौम नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन द ग्रेट लीडर। आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत के मुताबिक, द ग्रेट लीडर, अजीम जो हमारा रहनुमा है, उसके जो तवक्कुआत थी, क्या उसके मुताबिक हम लोग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका आंसर देखते हैं, नो वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रेट लीडर। हम बतौर कौम अपने बड़े रहनुमा के तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहे। वी आर इग्नोरिंग द सेड कैद प्रिंसिपल, जो कैद आज़म ने हमें असूल ने बताए हैं उसके मुताबिक हम लोग काम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन होगा लेसन में, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ कैद। कैद की नसीहत को छोड़ने का हमारा क्या नतीजा निकला है। आंसर इसका देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस द कैद इज एज पाकिस्तान इज टुडे फेसिंग न्यूमरियस चैलेंजेस। पाकिस्तान जो है कैद की जो बताए गए असूल हैं उसकी कौम ने उन पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत से मसाइल को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड द कैद हैव इन हिज नेशन। कैद आज़म को अपनी कौम पर कितना एतमाद था। कैद हैड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, कैद आज़म को अपनी कौम पर क्या था, पूरा भरोसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक्सरसाइज में, व्हाट वाज द कैद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। कैद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन वाज दैट वी आर वन नेशन, कि हम क्या हैं, एक कौम है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, बतौर मज़हब के और सकाफत के क्या हैं, हम एक अलग वहद कौम है। ये कैद का कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ कैद बेस्ड ऑन। कैद आज़म का नज़रिया किस चीज़ पर था, किस बुनियाद पर था। आंसर इसका, द आइडियोलॉजी ऑफ द कैद वाज बेस्ड ऑन यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स एंड वननेस नेशन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट कैन वी बी पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट
प्रॉब्लम्स, हमारे जो मौजूदा मसाइल हैं हम उनको कैसे काबू कर सकते हैं या उनको हल कैसे कर सकते हैं। द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज दैट वी शुड नॉट इग्नोर द कैद सेट प्रिंसिपल्स एंड फॉलो देम रेगुलरली। कैद ने जो हमें असूल बताए थे उन्हें पूरा उन पर अमल करना हमारे लिए बाकायदगी से ज़रूरी है, तो तब हम अपने मसाइल पर काबू पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी बिकम ए स्ट्रांग नेशन। हम बतौर कौम एक मजबूत कैसे हो सकते हैं। वी कैन बिकम ए स्ट्रांग नेशन इफ़ वी थिंक बियॉन्ड पर्सनल लोकल एंड प्रोविजनल आइडेंटिटीज़। अगर ना पर्सनल, लोकल और सूबायत की पहचान को भुला दें तो हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वुड द कैद फील टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कंट्री एंड नेशन। अगर कैद आज़म मौजूदा पाकिस्तान की और कौम की सूरत हाल देखते तो कैसा फील करते। ही वुड हैव बीन एक्सट्रीमली शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा क्या होते, शॉक्ड होते, टू सी दैट हिज नेशन इज़ फॉलिंग प्रे टू फैटल डिजीज़ ऑफ डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्राम अस। The love of our country demands us that we should think beyond our personal motives and make Pakistan a strong and prosperous state। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में दिया गया है, ये क्वेश्चन लेसन में भी दिया गया था। What is the result of neglecting the advice of कैज। अगर आप चाहें तो वही भी जवाब पुट कर सकते हैं जो मैंने पहले सवाल में किया था। अगर ये लिखना चाहें भी ये लिख सकते हैं, वी फर्स्टली फेल विक्टिम्स टू फैटल डिजीजेज ऑफ डिसयूनिटी एंड